तो योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6 कवर कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज कि हमें डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस बनानी है प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। सो द क्वेश्चन इज 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob is 7 times that of his son. What is their present tense? तो सबसे पहले तो हमें प्रेजेंट एज माननी होगी, फिर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट्स बनाएंगे। सो प्रेजेंट एज, लेट the present age of the Jacob be X years, right? And present age of his son be, से सपोज y ईयर्स हम एज्यूम करते हैं यहाँ पर, राइट। सो 5 years हैंस मीन्स 5 ईयर, अब से आगे अगर हम देखते हैं तो 5 years आज से अगर हम काउंट करते हैं तो 5 years हैंस जैकॉब्स एज कितनी होगी? उसकी जैकॉब्स की एज जो आज की एज है उसमें हम 5 ऐड कर देते हैं, इतने ईयर्स, राइट। सो सन की एज कितनी होगी? जो आज की उसकी एज है y, उसमें हम 5 ऐड कर देते हैं, इतने ईयर्स, राइट। सो और अगर हम 5 year ago की बात करें, सो 5 years ago की अगर हम बात करते हैं तो जैकॉब की एज क्या होगी भाई? जो उसकी प्रेजेंट एज है उसमें से हम 5 माइनस कर देंगे, ठीक है, इतने ईयर्स। और अगर हम सन्स की एज की बात करते हैं उसकी, तो अब जो उसकी एज है उसमें से 5 माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हम फ्यूचरिस्टिक एज और कुछ साल पहले की एजेस को निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है द एज ऑफ जैकॉब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। सो इसका मतलब जैकॉब की एज ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हम उसकी सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जैकॉब की एज आ जाएगी, तो हमने इसकी सन को 3 की एज से मल्टीप्लाई कर दिया। इन द सेम मैनर अगर हम 5 year ago का केस लेते हैं तो उसमें भी इसने कहा है कि दिस इज 7 टाइम मल्टीपल। तो 7 टाइम मल्टीपल का मतलब क्या हुआ कि जैकॉब की एज तो फिर भी ज़्यादा थी, तो x माइनस 5 उसकी सन की एज के बराबर जब होगा जब उसकी सन की एज को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दो इक्वेशन हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना लिए। अब उसके बाद हम इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 3y प्लस 15। सो x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 10। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एंड x minus 5 that is equal to 7y minus 35. So this is x minus 7y that is equal to 5 minus 35, right? So this will be x minus 7y that is equal to minus 30, right? So ये हमारे पास दो इक्वेशंस फ्रेम होकर के आ गई हैं। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने के लिए हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ x, दिस विल बी 10 प्लस 3y, this is x
-3 इज इक्वल टू 10। सो अगर हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पर, सो दिस विल बी प्लस हो जाएगा इधर आकर के, और हमारे पास ये इसकी वैल्यू बनेगी। सो पुट, और वी कैन से सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे। सो x की वैल्यू है 10 माइनस, sorry not minus, this will be plus 3y, this is the value of x, minus 7y, that is equal to minus 30। so इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 4y आने वाला है इधर, और दिस विल बी माइनस 30 एंड दिस विल बी माइनस 10। सो यहाँ पर जो y की वैल्यू आने वाली है वो है 40/4, दिस विल बी 10। सो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। Now we have to find out the value of x. So putting y is equal to 10 in first equation. So this is x minus 3 into 10, that is equal to 10. So this is x is equal to, that is 30 plus 10, right? So this is x is equal to 40, राइट। सो ये हमारे पास जो x की वैल्यू आई है, दिस वैल्यू ऑफ x इज द एज ऑफ फादर जैकब, एंड दिस y इज द वैल्यू ऑफ द सन। हमें निकालना क्या था, लेट अस सी। प्रेजेंट एज निकालनी थी दोनों की हमें, तो प्रेजेंट एज इज गिवन बाय ओनली दिस वन। So y is equal to 5, y is equal to 10 और x is equal to 40, fine। So the present age of Jacob is 40 years and present son's age is 10 years. So that's how you can calculate it. So आपको solution पसंद आया होगा, please subscribe the channel and do not forget to press the bell icon.